हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 20 जून और समय हो रहा है सुबह के लगभग 7:15 बज रहे हैं। तो आज लगभग 10-12 दिन के बाद आपके लिए लाइव सेशंस हम लेके आ रहे हैं। वैसे एक दो दिन अगर छोड़ दी जाए तो गोल्स की एनालिसिस मैंने आपको डेली बेसिस पे शेयर किया है, लेकिन आप उस एनालिसिस के माध्यम से कितना चीजों को समझ पाए कितना नहीं समझ पाए, ये आ, आपके ऊपर की बात है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया था कि इस बीच में भी मैं आपके लिए एनालिसिस आपको शेयर करूं। तो आप लोगों को पता है, फैमिली इमरजेंसी की वजह से आपके लिए सेशंस नहीं आए थे लास्ट 10-12 डेज से। तो अभी आ, आज से हम सेशन शुरू कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आज हम आपके लिए भी मॉर्निंग सेशन लेके आए हैं। कुछ दिन अभी इसी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए सेशंस आया करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम जाएंगे दिल्ली नोएडा, फिर उसके बाद आपके लिए रेगुलर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से सेशन आएंगे। तो अंटिल हम विलेज में हैं तब तक आपके लिए एक सेशन या दो सेशन में कोशिश करूँ, कम से कम एक सेशन तो आपके लिए आएगा। ठीक है, इसी तरीके का रिकॉर्डेड, और कोशिश करूंगा दो सेशंस भी आए और अपना लर्निंग का जर्नी हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे। तो स्वागत करते हैं सभी लोगों का। आज लगभग मैंने जैसे बताया कि लगभग एक वीक या 8-10 दिन के बाद 10-12 दिन के बाद हम सेशन शुरू कर रहे हैं। तो सारी स्टडीज को हम दोबारा से प्लॉट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या हो रहा है बाजार में, सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की मार्केट की। तो रेशियो का मार्केट अभी जो काम कर रहा है लगभग $92 के आसपास काम कर रहा है। पहले की क्या एनालिसिस थी, क्या स्टडी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा से फ्रेशली आपके लिए स्टडी करके आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इमीडिएट बेसिस पे जो 4 घंटे के चार्ट में मुझे सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है रेशियो के मार्केट में, वो सपोर्ट है लगभग मान के चलिए $90 के आसपास। ठीक है, अंटिल ये $90 होल्ड कर रहा है और यहाँ पर अगर ये एक बॉटम आउट फॉर्मेशन अगर बनाता है, ठीक है, और तो यहाँ से एक चाल हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है, जो चाल रहेगी लगभग लगभग यहाँ तक की। तो अंटिल गोल्ड सिल्वर रेशियो का मार्केट 90 के ऊपर चल रहा है, हमारा आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड की मार्केट की बात करें तो ये सारी स्टडी को भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से मैं स्टडी आपके लिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड की मार्केट में अभी हमारे पास जो प्रेजेंट प्राइस एक्शन है उसमें जो हाई लगा हुआ है, वो हाई लगा हुआ है 3450 के आसपास की हाई यहाँ पर लगी हुई है। और जो प्रेजेंट अभी हमारे पास स्विंग कंफर्म स्विंग है नीचे की तरफ, वो स्विंग है लगभग लगभग 3300 के आसपास। ठीक है, ये दो स्विंग्स के बीच में अभी गोल्ड की मार्केट हमारे यहाँ पर काम करती है हमको दिख रही है, और ये टाइम भी ले सकता है। और मेजर अभी ये जो एक जगह है गोल्ड की मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर काम कर रही है, जगह है लगभग 3400 के आसपास। तो अगर हमें ये बोलने में यहाँ पर कोई वो नहीं है, अगर ये 3400 के ऊपर नहीं निकलता है तो हो सकता है गोल्ड का मार्केट ये नीचे की डिमांड एरिया को यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर अगर मैं एक ज्योमेट्री टूल अपना पिच फॉर्क जो हम यूज करते हैं, स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ पाएंगे, इसको अगर हम यूज करते हैं तो क्या ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पर अभी प्राइस प्लेस्ड है, राइट। तो अभी ये डायरेक्टली बिना यूएमएल को टेस्ट किए हुए बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके एमएल पे एक हाई प्रोबेबल रिवर्सल का हमें चीज देखने के लिए मिल सकता है। तो जब भी इसे प्राइस एमएल के आसपास टेस्ट करेगी तो वहां पर हमको एक रिवर्सल की फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर आउटलुक की, तो गोल्ड की मार्केट में हमें दोनों तरफ की आउटलुक यहाँ पर दोनों तरफ का मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ जगह है लगभग $3300 के आसपास, और ऊपर में जब तक ये 3400 के ऊपर नहीं निकलता है स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। ठीक है, अब इन बातों को अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अभी हम आएंगे आज के दिन में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है उस पर भी आएंगे। तो पूरा कंप्लीट आप वीडियो देखिएगा। अभी वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है बड़े दिनों से हम सेशन आज कर रहे हैं, तो सारी स्टडीज को हम दोबारा से प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सिल्वर की बाजार है, सिल्वर की बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी चल रही है, आप देख सकते हैं इंटैक्ट है। लेकिन हम दोबारा से इसमें स्टडी लगाएंगे क्या यहाँ पर हो रहा है। तो सिल्वर की बाजार की बात करें, अभी इसमें रिसेंटली जो स्विंग बना हुआ है ये इसके लिए बड़ा सपोर्ट एरिया है लगभग 3550 के आसपास। और मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया भी बना हुआ है
लगभग लगभग मान सकते हैं यहाँ पर $37 के आसपास, इन दो लेवल्स के आसपास ही सिल्वर की बाजार यहाँ पर काम कर रही है। और सिल्वर की बाजार स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, जैसे गोल्ड का बाजार हमने बोला ना दोनों तरफ का मूवमेंट दे सकता है, तो सिल्वर की मार्केट में आउटलुक बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रूड ऑयल की बाजार की बात करें तो क्रूड ऑयल भी बिल्कुल आउटलुक पॉजिटिव ही यहाँ पर बना हुआ है। आप लोगों को ध्यान होगा जब ये बॉटम एरियाज के आसपास था, चिल्ला चिल्ला के मैं आपको बोल रहा था कि ये चीजें हो सकती हैं, फाइनली बाजार ने ये करके यहाँ पर दिखाया है। तो अभी मैं आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट में भी क्या हो सकता है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास जो क्रूड ऑयल की मार्केट में जो सपोर्ट एरिया है लगभग 68-69 डॉलर के आसपास की सपोर्ट एरिया है। और अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो लगभग 75 से लेकर 77 डॉलर के आसपास की रेजिस्टेंस, ये $10 का प्ले एरिया है क्रूड कॉपर के लिए 4 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास है, अंटिल ये $78 के ऊपर नहीं जाता है तो हो सकता है ये दोनों तरफ की यहाँ पर मूवमेंट करे। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल बड़े पिक्चर के, तो बड़े पिक्चर में जो ये मोमेंटम आया है नीचे से एकदम वो साफ मोमेंटम है, कोई छोटे मोटे प्लेयर का ये मूवमेंट नहीं है। आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल बड़े बड़े लेवल्स हमको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ दिख सकता है। थोड़ा यहाँ पर टाइम लेगा क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर आया है, तो थोड़ा हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे इन दो एरियाज के आसपास। कॉपर की बाजार की बात करें, कॉपर की मार्केट को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। कॉपर की बाजार उतना जिस तरीके से हमारी सिल्वर क्रूड ऑयल की मार्केट में मूवमेंट हमको देखने के लिए मिली है, कॉपर की बाजार शांत है, कहीं भी नहीं जा रहा है, एक छोटे से दायरे में यहाँ पर हमको काम करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये एरियाज है लगभग मान के चलिए ऊपर की तरफ $5 और नीचे की तरफ 4.70, 30 सेंट में कॉपर की बाजार काम करे तो मिक्स आउटलुक के साथ कॉपर की बाजार यहाँ पर काम कर सकती है। नेचुरल गैस काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ दे रहा है। लास्ट टाइम जब आपको वीडियोस दिया था कितना कन्विक्शन से मैं आपको बोल रहा था कि ये इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। मार्केट ने मूवमेंट किया है, अभी लगभग भाव आ रही है लगभग $4 के भी ऊपर चल रहा है। और ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर यहाँ पर हम एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर आप एबीसीडी एक प्रोजेक्शन करते हैं तो ये टारगेट्स के आसपास ये मीट कर सकता है, जो भी इसके टारगेट्स आएंगे इसको आप नोट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एरिया में नेचुरल गैस की बाजार काम कर रही है। बात करें बिटकॉइन की मार्केट की, तो बिटकॉइन का बाजार एक कंसोलिडेशन वाले फेज में काम कर रहा है। बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो मूवमेंट हुआ है ना ये बिल्कुल शार्प मूवमेंट है। इस मूवमेंट को पचाने के लिए बाजार अभी टाइम वाइज यहाँ पर करेक्ट कर रहा है। ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। अभी दोनों तरफ की मूवमेंट हमको बिटकॉइन की मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। मेजर सपोर्ट एरिया 1 लाख के आसपास है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया 1,10,000, 10,000 पॉइंट की एरिया है। ठीक है, यहाँ पर बाजार और भी यहाँ पर टाइम ले सकता है। तो दोनों तरफ की मूवमेंट बिटकॉइन में हमको देखने के लिए मिलेंगी। अभी हम आउटलुक हम इतना ही रखें, मेरा ऐसा विश्वास है आपको सारी मार्केट्स के आउटलुक आपको समझ में आए हैं। 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो हम सीधे अभी चल रहे हैं कि आज के दिन में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है हमारी मार्केट्स में, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड की मार्केट से बात करते हैं, गोल्ड की मार्केट में क्या हो रहा है। तो गोल्ड की मार्केट में एक ट्रेंड लाइन में डालना यहाँ पर पसंद करूंगा। ये ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, 4 घंटे के चार्ट पर नहीं करेंगे, हम 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे के चार्ट पे स्टडी हमने ऑलरेडी कर दिया है। और हो सकता है कि शाम को आपको सेशन नहीं आए, ठीक है, उस हिसाब से भी आपने ध्यान देना है। कोशिश करूंगा अगर मैं घर पे रहूंगा तो सेशन आपको देने की, लेकिन हो सकता है नहीं भी आए, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्चुअल में ये जो पिक्चर है ना ये बहुत खतरनाक पिक्चर होती है। ये जो कार्यक्रम है ना, ये जो एनर्जी बिल्डिंग हो रही है ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, जैसे ओरिजेंटल में हमारी रेंज बनती है ना, ये स्लैंट में रेंज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फटेगा, ये बड़ा फटेगा। तो फिलहाल तो ये जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे अच्छा लगेगा अगर ये ऊपर की तरफ फटे। ठीक है, ये जो भी लो लगे हैं ये लोज अगर होल्ड करे बाजार और यहाँ से इस तरीके की अगर मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ देता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, तो आज के दिन की अगर बात करें शाम तक के सेशन के लिए, ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो लो लगाया है बाजार ने ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। ठीक है, 33 अगर ये लो बाजार अगर होल्ड करता है और साथ में ये इस लाइन के अगर ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं से बाजार दोबारा से हमको 3400 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं सेल साइड जाना पसंद नहीं करूंगा, इंडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। आप अपने चार्ट देखिए, बाई साइड में जाना मुझे अच्छा लगेगा, सेल करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भले ही बाजार में बोल भी रहा हूँ देखो बड़े फ्रेम पे 3300 तक भी आ सकता है, मैंने बताया ना अभी आपको यहाँ तक बड़ी आराम से आ सकता है।
ठीक है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस मूवमेंट में। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा अगर ये इधर आता है, यहाँ से इस तरीके की मूवमेंट अगर होती है, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं। बात करें आपसे सिल्वर की, सिल्वर की मार्केट में क्या हो रहा है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये सिल्वर की बाजार है, तो लास्ट टाइम यहाँ पर अच्छा सपोर्ट सिल्वर की मार्केट ने लिया था, आप ये देख सकते हो कितना शानदार सपोर्ट एरिया था। अभी मार्केट दोबारा से यहाँ पर आ $36 के आसपास अच्छी सपोर्ट हो सकती है इंट्राडे के लिए। ठीक है, यहाँ कहीं पर अगर बाजार आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से मूवमेंट करे। ठीक है, नीचे $36 की सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, और लगभग 3680 के आसपास की रेजिस्टेंस है। क्रूड ऑयल की बाजार की बात करें इंट्राडे में, क्या हो सकता है। क्रूड ऑयल, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूँ, राइट, इंट्राडे में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें भी फिलहाल, अभी जिस हिसाब से प्राइस एक्शन में दिख रहा है, क्योंकि ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस, सेल साइड हम जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस, यहाँ पे इतना बाय करके इतना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है इधर कहीं अगर मिलता है, तभी ये कुछ हो सकता है। बाकी इंट्राडे में मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है, सेल साइड जाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, बात करें कॉपर के बाजार की, कॉपर की मार्केट में क्या हो रहा है। कॉपर की मार्केट में ये रेंज को आप ध्यान दीजिए, इसमें भी ये रेंज ही बन रही है, ये भी एनर्जी बिल्डिंग है, कभी ना कभी फटेगा बड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर या नीचे के एरियाज के आसपास मिलते हैं तो छोटे मोटे स्विंग्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेचुरल गैस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ठीक है, तो देखिए अगर ये कहीं पर अगर मिलता है पुल बैक में, तो एक मूवमेंट हमको देखने के लिए मिले। फिलहाल तो स्ट्रेट मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बिटकॉइन की बाजार की बात करें, तो बिटकॉइन यहाँ पर देखो ये एनर्जी बिल्डिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से ये नीचे को एक बार ब्रेक डाउन करे, फिर ये ऊपर को इस तरीके से, क्योंकि दोनों तरफ की मूवमेंट ये दे सकता है। तो आई होप आपको ये सारा आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ न कुछ आपको लर्निंग जरूर मिला होगा। ठीक है, अभी आपकी क्लासेस भी हम आज अभी वो कर दे रहे हैं वहां पर, अभी क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम आ जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों को भी क्लासेस पेंडिंग है वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और जो मेंटरशिप वाली क्लासेस मैंने रोक दिया था उसको भी मैं रिज्यूम करने वाला हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, कि नहीं दिख रहा है, तो मैं आज उनको भी लाइव कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने की चीजें हैं। देखो इस तरीके की चीजें आएंगी, जैसे अभी ये चीजें आई, मैं आपके लिए 8-10 दिन 12 दिन सेशन लेके ही नहीं आ पाया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, कितने लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। ठीक है, ऐसे डिपेंड, इसलिए मैं बोलता हूँ सीखने की चीजें सीखो। हो सकता है कभी आप, कभी तो चलो टेम्पररी पॉज था आपके लिए वीडियो नहीं आने का, हो सकता है आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो आए ही ना, फिर क्या करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो चीजें हैं जो मैं सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसको आप सीखने की कोशिश कीजिए, खुद से धारण कीजिए, डिपेंड मत रहिए। ठीक है, वो कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तभी होगा। तो आई होप इस सेशन आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग वाला रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।